कहूंगा भविष्य। भविष्य वह है जो जाना ही नहीं जाता, और अतीत वह है जो जाना गया। तो तुम भविष्य के संबंध में जो दौड़ धूप करते हो, आपाधापी करते हो, वो अतीत के ही आधार पर करते हो। अतीत से ही सीढ़ियां बनाते हो, और इन दोनों के बीच में वो निमिष मात्र छोटा सा पल है जो भागा जा रहा है इतनी तेजी से कि अगर तुम अतीत और भविष्य में उलझे रहे तो उससे चूकते ही जाओगे, चूकते ही जाओगे। और वही है सत्य। भविष्यम नानु संधत्ते नातीतम चिंत यत्यसो, और न अतीत की चिंता। जो बीत गया बीत गया, अब उधेड़-बुन क्या, अब उसको अन्यथा तो किया नहीं जा सकता। अब तुम लाख उपाय करो तो भी रत्ती भर उसे बदला नहीं जा सकता। जिससे बदला ही नहीं जा सकता उसके संबंध में चिंता कैसी? क्यों समय खराब कर रहे हो उसके संबंध? और जो आया नहीं है अभी कुछ किया नहीं जा सकता, और हम दोनों में उलझे। इन दोनों का नाम संसार है। संसार बाजार नहीं है, न दुकान है, न परिवार है। अतीत और भविष्य इनका जो विस्तार है, अतीत अर्थात स्मृति, भविष्य अर्थात कल्पना, इन दोनों के बीच में तुम मरे जा रहे हो। यही तुम्हारा संसार है। मैं भी अपने सन्यासी को कहता हूं कि संसार छोड़ो, लेकिन उस संसार को छोड़ने को नहीं कहता जिसको पुराने सन्यासी छोड़ के भागते रहे। वो तो भगोड़े, वो तो पलायनवादी, वे तो कायर, उन्होंने तो पीठ दिखा दी, उन्होंने तो जीवन का अवसर खो दिया। मैं कहता हूं इस संसार को छोड़ो। मन संसार है, अतीत भविष्य संसार है, इसको छोड़ दो और वर्तमान में जियो। अभी यही थोड़ा सोचो इस सौंदर्य को, इस अपूर्व प्रसाद को, यही और अभी होने के। सब जैसे ठहर जाए। अतीत नहीं, भविष्य नहीं, तो वो जो ठहराव है, वह जो स्थिरता है, वही ध्यान, वही संन्यास है। उस स्थिरता में निर्मलता है, निर्दोषता है। उस स्थिरता में अहोभाव है, आश्चर्य है, रहस्य है। उस स्थिरता में परमात्मा का दर्शन है, मुक्ति है, निर्वाण है। और योग वशिष्ठ का यह सूत्र इसलिए और भी महत्वपूर्ण है, इससे तुम्हें जाहिर होगा कि ये मेरे सन्यास की परिभाषा ही हो सकता है, पुराने सन्यास की परिभाषा नहीं। क्योंकि पुराना सन्यासी तो न केवल भविष्य की सोच रहा है, साधारण संसारी से। तुम्हारा सन्यासी तो और भी बड़े भविष्य की सोच रहा है। मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, कितने स्वर्ग है, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन पुण्यों के करने से स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, परमात्मा की उपलब्धि कब होगी। धन की दौड़ तो यही है, उसकी तो सीमा है मौत। मगर ये जो मोक्ष की और परमात्मा की और ब्रह्म अनुभव की खोज में दौड़ रहा है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं। इसका भविष्य तो बड़ा असीम है, ये तो और भी बड़ा संसारी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका तो मन और भी बड़ा है।
और तुम्हें तो इसी जन्म की फिक्र है, मगर ये तुम्हारा जो सन्यासी है इसको पिछले पिछले जन्मों की भी फिक्र पड़ी कि पिछले जन्मों में जो पाप किए थे, कर्म किए थे, उनका भी निपटारा करना, उनका भी हिसाब करना है। तुम्हारा भविष्य भी सीमित है और अतीत भी। अतीत तुम्हारा जन्म से अब तक और भविष्य तुम्हारा अब से मृत्यु तक, कोई बहुत ज्यादा नहीं। 70 साल जियोगे तो समझ लो कि आधा भविष्य आधा अतीत। अगर 35 साल की उम्र है अभी, अगर अभी बीच में खड़े हो तो। मगर तुम्हारा जो सन्यासी, जिसको तुम धार्मिक कहते हो, उसकी मुसीबत तो सोचो। तो कह रहा 84 करोड़ योनियों में होके आया हूं। 84 करोड़ योनियों में उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए होंगे, उन सब का हिसाब, उन सब का निपटारा करना है। एक एक रत्ती रत्ती कृत्य का चुपतारा करना होगा। इसका अतीत तो बहुत बड़ा है, ये तो कभी सुलझ पाएगा इसकी संभावना न समझो। इतने उलझाव को कैसे सुलझाएगा? और उलझाव आदमी का ही नहीं, सब तरह के जानवरों का है। ये मछली भी रहा, ये केंचुआ भी रहा। अब इसने क्या क्या उपद्रव न किए होंगे। मैंने सुना एक केंचुए ने एक दूसरे केंचुए को देखकर कहा, आहा, पहली नजर का प्रेम इसको कहते, मुझे तो तुझसे प्रेम हो गया। और दूसरे केंचुए ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो तेरा ही दूसरा हिस्सा हूं, नाक की बकवास न कर। क्योंकि केंचुए के 2 मुंह होते हैं, उन्हीं का दूसरा हिस्सा था। उसने कहा, मूर्ख, व्यर्थ की बकवास न कर। केंचुए भी रहे होंगे, न मालूम कैसी कैसी नजरों के प्रेम हुए होंगे। कभी कभी खुद से भी प्रेम हुआ होगा, खुद ही से प्रेम के वार्तालाप हो गए होंगे। जंगली जानवर भी रहे होंगे, क्या क्या नहीं रहे होंगे। 84 करोड़ योनियों में सब तो आ गया होगा। पत्थर से लेके आदमी तक की लंबी यात्रा, इस सब का हिसाब किताब करना। इसलिए तुम्हारा साधु इतना उदास हो जाता है, इतना चिंतित हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है। न दिन चैन न रात चैन, कहां विश्राम उसे। और मैं बात कर रहा हूं अनहद में विश्राम की, उसको कहां विश्राम। उसको तो उधेड़बुन ही उधेड़बुन है। और फिर उसका भविष्य यहीं खत्म नहीं होता, मौत पर कोई समाप्ति नहीं होती, फिर आगे चलते ही जाना है। इन दोनों अनंत यात्राओं के बीच में उसका निमित्त पल मात्र का जो वर्तमान है, वो तो यूं दब के पिस जाएगा कि जैसे 2 चट्टानों के बीच में किसी ने जूही के फूल को दबा दिया हो, पता भी न चलेगा, कभी खबर भी न मिलेगी। नहीं, ये सूत्र मेरे सन्यास की ही बात कर रहा है। छोड़ो अतीत को, छोड़ो भविष्य को, और दूसरी बात भी मेरे सन्यासी पर ही लागू हो सकती है। वर्तमान निमेषिम तो हसीन ने वानुन तथे, हंसो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, मग्न चित्त होकर जियो। ये तो पुराने सन्यासी पर लागू नहीं हो सकता। हंसते हुए वर्तमान में जीना,
पुराना सन्यासी तो कहेगा कि ये योग वशिष्ठ भी भ्रष्ट है, मैं तो भ्रष्ट हूं ही। योग वशिष्ठ को लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझते। न मालूम कितने शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं जिनके अर्थ नहीं समझते। अगर उनको अर्थ समझ में आ जाए तो बहुत चौंके, बहुत हैरानी उन्हें हो, क्योंकि उनकी जीवन धारणाओं में और उन शास्त्रों के मौलिक अर्थों में भेद होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो उनसे जन्मे हैं जिन्होंने जाना है। अब जिसने जाना है उसने ये बात कही होगी, अज्ञानी तो नहीं कह सकता। वर्तमान के क्षण में मस्त होकर जो जी रहा है, अलमस्त, प्रमुदित, प्रफुल्लित, जिसका रोआ रोआ नृत्य में लीन है और जिसके कण कण में गीत उठ रहा है, वैसा व्यक्ति ही सन्यासी है। लेकिन तुम्हारे तथाकथित सन्यासियों को तुम देखो, उनकी शक्लों पर 12 बज रहे हैं, हमेशा मातमी। हंसना तो जैसे सदियों से भूल गए, और हंसे भी तो कैसे हंसे। 84 करोड़ योनियों का बोझ, कितना हिसाब किताब निपटाना है, कर्मों के कितने जाल इकट्ठे हो गए, रोज होते जा रहे हैं, और रोज भूल तो भूल होती जा रही, और अभी आगे भी बहुत यात्रा पड़ी है। धूल यूं ही बहुत जम गई है और भी यात्रा बहुत शेष, और धूल जमेगी। उनका संकट तो देखो, उनके प्राण कैसी विडंबना में पड़े ना होंगे। कहाँ हंसे, कैसे हंसे। हंस तो वही सकता है जिसका कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, वर्तमान ही जिसके लिए सब कुछ। उसके लिए क्या चिंता, क्या बोझ, क्या पीड़ा, क्या मातम। उसके लिए जीवन उत्सव है। निश्चित ही सहजानंद, योग वशिष्ठ का यह श्लोक मैं जो कहता हूं उसकी तरफ ही इशारा है, और बहुत स्पष्ट इशारा है। जिसने भी कहा होगा वह जानने वाला रहा होगा, वह बुद्ध पुरुष रहा होगा। शास्त्रों के संबंध में एक बात ख्याल रखना, क्योंकि पुराने शास्त्र एक व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए नहीं, अनेक व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए। उनमें चीजें जुड़ती चली गई। वे सब संहिताएं हैं। नए नए लोग होते गए, नई नई बातें जोड़ते चले गए। तो उनमें कभी कभी अज्ञानियों ने भी जोड़ दिया है बहुत कुछ। ज्ञानियों के साथ साथ अज्ञानियों के शब्द भी उनमें मिल गए, इसलिए तुम्हें मेरी बातों में कई बार विरोधाभास मिलेगा। योग वशिष्ठ के इस सूत्र का मैं समर्थन करूंगा और किसी दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा, और तब तुम्हें अड़चन होती, क्योंकि तुम्हें हैरानी ये होती कि जब योग वशिष्ठ का एक सूत्र मैंने ठीक कहा तो सब सूत्र ठीक होने चाहिए। सब सूत्र ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि सब सूत्र एक ही ऊर्जा से पैदा नहीं हुए। वेद के एक सूत्र का मैं समर्थन कर दूंगा, दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा, और उतने ही बलपूर्वक विरोध करूंगा जितने बलपूर्वक मैंने पहले का समर्थन किया था। और तुम विरोधाभास देखते हो तो तुम्हारी भूल है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं। संहिताएं हैं ये। बुद्ध के नाम से इतने शास्त्र हैं कि असंभव है कि एक व्यक्ति ने उतने शास्त्र लिखे हों या कहे हों।
व्यास के नाम से इतने शास्त्र हैं कि असंभव है ये कि एक व्यक्ति ने इतने शास्त्र लिखे हों या कहे हों। व्यास का नाम स्वीकृत नाम हो गया, साख हो गई नाम की। तो जिसको भी अपनी किताब चलानी हो वो व्यास का नाम उस पर लिख देता था। छपती तो थी नहीं किताबें, लिखी जाती थी हाथ। कोई कॉपीराइट तो थे नहीं उन दिनों, कोई सरकारी नियंत्रण था नहीं। तुम भी किताब लिख के अगर उसको लिख दो व्यास रचित तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। तुमने चला दी एक व्यास की और किताब, लेकिन व्यास के नाम की साख थी। साख का फायदा उठा लेना अच्छा था। तुम अपने नाम से लिखोगे, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन मानेगा। लेकिन व्यास की है तो फिर तो माननी ही होगी, गलत भी हो तो भी माननी होगी। कितनी रामायण है, वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक कितने लोगों ने रामायणें लिखी। इनमें बहुत भेद है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग बातें हैं, मगर राम की कथा है। राम की कथा की साख है, तो कोई भी लिख दे राम की कथा, चल पड़ेगी। लोग उसे सिर पर रख लेंगे, लोगों को फिक्र ही नहीं उसके भीतर क्या है। इसलिए मैं जब किसी सूत्र का समर्थन करूं तो ख्याल रखना उस सूत्र का समर्थन कर रहा हूं, कोई योग वशिष्ठ के पूरे जीवन दर्शन का समर्थन नहीं कर रहा हूं। बहुत से सूत्र हैं जिनसे मेरा इतना ही विरोध है जितना मेरा समर्थन इस सूत्र के लिए, क्योंकि मेरे पास अपनी कसौटी है। मुझे किसी शास्त्र से न कुछ लेना है न देना है। मेरी कसौटी पर जो ठीक उतरेगा वो ठीक, जो ठीक नहीं उतरेगा वो नहीं ठीक। सोने को सोना कहूंगा, मिट्टी को मिट्टी कहूंगा, फिर वो चाहे योग वशिष्ठ में ही रखी हुई मिट्टी क्यों ना हो। और सोना अगर कचरे में भी पड़ा हो तो भी उसे सोना कहूंगा। इसलिए तुम्हें मेरी बातों में बहुत बार विरोधाभास दिखाई पड़े तो जल्दी मत कर लेना, सोचना कारण होगा कुछ। जैसे इस सूत्र में तो मैं कोई शर्त न लगाऊंगा, बेशर्त स्वीकार करूंगा। ये तो मेरी ही बात है, यही तो मैं रोज कह रहा हूं तुमसे कि क्षण में जीना सीखो, पल में जीना सीखो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिले, सुवास उड़े महोत्सव की, और परमात्मा तुम्हें घेर कर तुम्हारे साथ मदमस्त हो उठे, तो इतना ही करना जरूरी है। यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। अतीत से अपने को छुड़ा लो, और अतीत ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने ही अतीत को पकड़ा है। इसलिए जब चाहो तब छोड़ दे सकते हो, और वर्तमान मौजूद है, कहीं खोजने जाना नहीं, और भविष्य है ही नहीं, छोड़ने में क्या अड़चन है। लेकिन बड़े अजीब लोग हैं जो नहीं उसको भी छोड़ने में मुश्किल होती। मुट्ठी खाली है मगर उसको खोलने में डर लगता है कि कहीं खाली दिखाई न पड़ जाए। बांधे रहो तो कम से कम भरोसा तो बना रहता है कि कुछ होगा, तभी तो बांधे हुए। लोग अपनी मुट्ठी भी खोलने में डरते हैं कि कहीं खाली दिखाई न पड़ जाए, मगर तुम्हारी मुट्ठी तुम्हें पता ही है कि खाली है, खोलो या न खोलो। भविष्य है नहीं, छोड़ने का सवाल नहीं। अतीत जा चुका है, छोड़ने का सवाल नहीं, छूट ही चुका है। जो है उसे तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो। मगर कैसा उपद्रव है कि नहीं के साथ उलझे हो
और है से चूक रहे हो, और जो है वह परमात्मा का ही दूसरा नाम है। दूसरा प्रश्न, भगवान, सतपथ ब्राह्मण में यह सूत्र आता है, सत्यम वै